प्यारे बच्चों, अभी हम प्रेम माधुरी पर चर्चा कर रहे थे, तो चलिए हम फिर से अपने विषय पर आते हैं। जो हरिचंद कहें तुम्हारे बिन जीहे नहीं, तो ये क्यों पति आई, तासो पयान समय तुम्हारे हम काहे कहे आप हमें समझाए। कह रहे हैं, हरिचंद जी कहते हैं कि अगर हम प्रेम में यह कहें कि हम तुम्हारे विरह में, तुमसे दूर होने पर, तुमसे बिछड़ने पर हम जी नहीं पाएंगे, तो यह पतियाने और मानने की बात नहीं है। क्योंकि प्रेम का मतलब ही होता है सिर्फ त्याग और आत्मसमर्पण। प्रेम का मतलब क्या होता है? त्याग और आत्मसमर्पण। इसलिए हम तुम्हारे बगैर भी जी सकते हैं, हम तुम्हारे कर्तव्य मार्ग में बाधक नहीं बन सकते हैं। तासो पयान, हम सभी प्रकार से आप ही के हैं। हे प्रभु, हम तो सभी प्रकार से आप ही के, इसलिए हम क्या कहें, आप ही हमें समझाइए। हमारे समझ से परे की चीज़ है। तासो पयान समय तुम्हारे हम का कहें, आप हमें समझाइए। हम सभी भांति से, सभी प्रकार से आपके ही हैं, इसलिए आप ही हमें समझाइए कि हम क्या कहें। आज लो जाओ न मिले तो कहा, हम तो तुम्हारे सब भांति कहाँ। आज जो लौ न मिले तो कहा, अगर आज हम नहीं मिल पाते हैं आपसे तो कोई बात नहीं, हम तो तुम्हारे सब भांति कहाँ, हम तो सभी प्रकार से आप ही के हैं। इसलिए अगर आज हम आपसे नहीं मिल पाते हैं तो कोई बात नहीं। मेरो उराहन है कछु नाही, सबै फल आपने भाग को पाए। इसमें मेरा कोई उराहना नहीं है, मेरी कोई शिकायत नहीं है, मेरो कोई उराहनो नहीं है। सभी अपने अपने भाग्य से अपने अपने प्रिय को प्राप्त करते हैं, इसलिए मेरी कोई उराहना नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। इस संदर्भ में मेरो उराहनो है कछु नाही, सबै फल आपने भाग को पाए। सभी अपने अपने भाग्य से अपने अपने प्रिय को प्राप्त करते हैं। इस संदर्भ में कबीरदास की एक पंक्ति याद आ रही है, एक भई दिसै सब नारी, एक भई दिसै सब नारी, को जाने को पियाई पियारी। सभी नारियां तो एक ही भांति होती हैं, पर कौन जानता है कि अपने प्रिय को कौन सबसे अधिक प्यारी है। यह पंक्ति जीवात्मा और परमात्मा के संदर्भ में कही गई है। अब कह रहे हैं हरिचंद जी कि मेरा इस संबंध में कोई शिकायत नहीं है, मेरी कोई शिकायत नहीं है। आप से हमारी सिर्फ विनती है, कोई शिकायत नहीं है। सभी अपने अपने भाग्य से अपने अपने प्रिय को प्राप्त करते हैं। हमारी विनती जो है वह यही है, जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनाओ। हरिचंद जी कहते हैं कि अभी तक जो हुआ सो हुआ, अब हमारे प्राण निकलने वाले हैं, अब हमारे प्राण निकलने को हैं, इसलिए हम आपसे अपनी व्यथा सुना रहे हैं। जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनाओ। हरिचंद जी कह रहे हैं कि अब तक जो हुआ सो हुआ, अब हमारे प्राण जाने वाले हैं, इसलिए मैं आपको यह अपनी व्यथा बता रहा हूँ, अपनी पीड़ा सुना रहा हूँ। प्यारे जो है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगाऊं। हे प्यारे, ये दुनिया की रीति है कि विदाई के समय सब गले लगाते हैं, कंठ लगाते हैं, मिलते हैं। इसलिए हे प्रभु, अब हमारे प्राण निकलने वाले हैं, अब तो आकर आप हमें दर्शन दे दीजिए। अब तो आपको हमें दर्शन देना ही होगा। आपका दर्शन किए बिना हमारे प्राण नहीं निकल सकते, इसलिए हमारे प्राण निकलने के लिए बेकल हैं, और आप आकर हमें दर्शन दीजिए। प्यारे जो है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगाऊं। अब हमारे प्राण निकलने वाले हैं, इसलिए विदा के समय आकर आप हमें गले से लगा लीजिए। व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन है, हमहु पहचानती हैं। पै बिना नंदलाल बिडाल, सदा हरिचंदन ज्ञान ही ठानती हैं। तुम उधव यही कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं। ये प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। यह जो संदर्भ है, ये प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। अक्सर बच्चे संदर्भ में, इन पंक्तियों के संदर्भ में बच्चे लिखते हैं कि यह जो है सूरदास के उद्धव प्रसंग से है, लेकिन बच्चों ध्यान रहे कि ये पंक्ति भारती हरिचंद जी की है। व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन है, हमहु पहचानत हैं।
गोपियाँ कहती हैं कि यह ब्रह्म जो है, ये ब्रह्म का स्वरूप जो है बहुत ही व्यापक है। संपूर्ण सृष्टि के कण कण में, जल में, थल में, नभ में, अनिल अनल में, वायु में, अग्नि में, पृथ्वी में, आकाश में, सृष्टि के प्रत्येक कण कण में ब्रह्म व्याप्त है। ये बात हमें पता है, ये बात हम भी जानते हैं, पहचानते हैं। इस बात की जानकारी हमें है कि ब्रह्म जो है हमारे सृष्टि के कण कण में है, हमारे एक एक अंश में, रोम छिद्रों में ब्रह्म समाये हुए हैं। पर पै बिना नंदलाल बिडाल, सदा हरिचंदन ज्ञान ठानत हैं। पर नंदलाल के बिना, हरिचंद जी कहते हैं कि नंदलाल के बिना इस ज्ञान का हमें कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है। हमें तो सिर्फ नंदलाल का दर्शन चाहिए, न कि हमें इस बात की ज्ञान चाहिए कि संपूर्ण सृष्टि में ब्रह्म व्याप्त है, सो तुम इससे संतोष कर लो। तो हमें इस बात से कोई संतुष्टि नहीं मिल रही है कि ब्रह्म तो चराचर जगत में व्याप्त है। हमें तो ब्रह्म का साक्षात दर्शन करना है, हमें तो अपने नंदलाल का साक्षात दर्शन करना है। इसलिए इस ज्ञान की बात हमारे दिमाग में नहीं सूझती। पै बिना नंदलाल बिडाल, सदा हरिचंदन ज्ञान ठानत हैं। नंदलाल के बिना यह ज्ञान की बात अपने हृदय में, अपने मन में ठान लेना, प्रण कर लेना, यह हमारे लिए संभव नहीं। हमें तो सिर्फ नंदलाल का दर्शन ही चाहिए। तुम उद्धव यही कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानत हैं। कह रहे हैं कि हे उद्धव, तुम उनसे बस हमारी सिर्फ इतनी सी विनती, इतनी सी प्रार्थना पहुंचा देना कि हे प्रभु, हम तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं जानते हैं, न ज्ञान, न योग, न और कोई बात, हम कोई चीज़ नहीं जानते हैं। तुम उद्धव यही कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानत हैं। हम तुम्हारे बिना कोई भी बात नहीं जानते हैं, न ज्ञान, न प्रेम, न योग। हम तो सिर्फ तुम्हारा प्रेम जानते हैं, तुम्हारा साक्षात दर्शन करना चाहते हैं। हम तुम्हारे वियोग में नहीं जी सकते हैं। तुम उद्धव यही कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानते हैं। तुम्हारे वियोग में, तुम्हारे दर्शन के बगैर अब हम और अधिक नहीं जी सकते हैं। इसलिए प्रिय प्यारे तुम्हारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती। हे प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती। हे प्रिय, तुम्हारे दर्शन के बिना हमारी ये जो दुखी आँखें हैं वह मानती नहीं है, हमें बेबस कर रही हैं कि हमें तुम्हारा दर्शन हमें तुम्हारा दर्शन चाहिए ही चाहिए। इसलिए हे उद्धव जी, आप हमारे प्रभु से सिर्फ यही कहिए कि हम आपके बगैर कुछ नहीं जानते हैं, आपके सिवा हमें कुछ चाहिए भी नहीं है, कुछ जानते भी नहीं हैं। हमें तो सिर्फ आपका दर्शन चाहिए, आपके सानिध्य की प्राप्ति चाहिए, सिर्फ आपका प्रेम चाहिए, और कुछ हमें इस सृष्टि में नहीं चाहिए। धन्यवाद।